हेलो क्लास 9 के प्यारे बच्चों, हिंदी अध्यापिका 26 में आपका स्वागत है। क्या आपको भी रैदास के पद कठिन लगते हैं? बच्चों, अगर ऐसी बात है तो आज आपकी परेशानी मैं दूर करने वाली हूँ। देखिए, इस पाठ में रैदास द्वारा रचित 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर जैसे उपमाओं के माध्यम से भक्त और भगवान के अटूट संबंध को स्पष्ट किया है। ठीक है। वहीं दूसरे पद में कवि ने प्रभु के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और विश्वास को व्यक्त किया है। कवि बताते हैं कि वे बाह्य आडंबरों से अधिक ईश्वर चरणों की सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कवि तीर्थाटन और व्रत जैसे बाहरी आडंबरों को क्यों नकारते हैं? उत्तर देखिए। संत रैदास का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी तीर्थ यात्रा या कठिन उपवास की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास में होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर का निरंतर स्मरण करे तो उसे बाह्य दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए प्रभु के चरणों में समर्पित रहना ही परम सुख और मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। समझे बच्चों? बाहरी दिखावा नहीं, यानी हम घंटी कर रहे हैं, बजा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब दिखावा नहीं। ठीक है। मन से ईश्वर को याद करो। प्रश्न 2, कवि ने स्वयं को प्रभु का दास क्यों माना है? उत्तर देखिए। कवि ने स्वयं को भगवान का दास इसलिए कहा है क्योंकि वे उनके प्रति पूर्ण समर्पण और नम्रता का भाव रखते हैं। दास भाव की भक्ति में भक्त अपने अहंकार का पूरी तरह त्याग कर देता है और ईश्वर की सेवा को ही अपना एकमात्र कर्तव्य समझता है। कवि के लिए ईश्वर ही उनके स्वामी और जीवन का आधार है, जबकि वे स्वयं उनके सेवक बनकर उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। तीसरा प्रश्न, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम रट लागी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि उनके रोम रोम में भगवान राम का नाम बस गया है। यह अब केवल कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन चुका है। कवि हर पल, हर विचार और हर कार्य में प्रभु का स्मरण करते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी गहरी आस्था, अनंत भक्ति और प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण का परिचय देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। चौथा, भक्त और भगवान के संबंध को स्पष्ट करने के लिए कवि ने दीपक बाती का उदाहरण क्यों दिया है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। रैदास जी इस उदाहरण के जरिए यह समझाया है कि भक्त और भगवान का रिश्ता अभिन्न होता है। जिस प्रकार दीपक के बिना बाती का जलना संभव नहीं है और बाती के बिना दीपक का प्रकाश व्यर्थ है, उसी प्रकार ईश्वर के बिना भक्त का जीवन अधूरा है। भक्त का अस्तित्व ईश्वर की कृपा से ही चमकता है और ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर ही उसका जीवन सार्थक बनता है। और बच्चों, इसका यह भी अर्थ होगा कि जिस प्रकार बाती स्वयं को जलाकर, ठीक है, जलाती है और उससे फिर क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। उसी तरह भक्त भी ईश्वर की आराधना में दिन रात जलते रहते हैं। पांचवा प्रश्न,
कवि ने चकोर पक्षी का उदाहरण किस भाव को व्यक्त करने के लिए दिया है? इसका उत्तर है, कवि ने चकोर पक्षी का उदाहरण भक्त और भगवान के बीच के एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाने के लिए दिया है। लोक मान्यता है कि चकोर पक्षी चांद को अपना प्रिय मानकर उसे निरंतर देखता रहता है। ठीक उसी तरह कवि भी अपने आराध्य राम के दर्शन पाने और उनके प्रेम में पूरी तरह तल्लीन रहने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। यह उदाहरण उनकी अटूट लगन और प्रभु के प्रति गहरी एकाग्रता को दर्शाता है। ठीक है, चकोर एक पक्षी होता है, समझे बच्चों, जो लगातार चांद को देखता रहता है, उससे इतना प्रेम करता है। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वे भी अपने ईश्वर को एकटक देखते रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके प्रेम में लिप्त रहते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल है हिंदी अध्यापिका 26। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।